कॉपी लिख सकते हैं। जी हाँ, ये सच है और ये संभव भी है। कैसे? एक मेथड है, लिंक, डिलिंक एंड स्विच ओवर मेथड। आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं। हम सभी अपने अपने घर में टीवी सीरियल्स देखते हैं और टीवी सीरियल्स में क्या है, कभी भी कोई परिवार खुश नहीं है। ऐसा इसलिए कि जब परिवार खुश होगा तो आगे के एपिसोड नहीं मिलेंगे। अगला एपिसोड प्रॉब्लम्स के दम पे ही बढ़ता है आगे। दिस इज कॉल्ड लिंक, डिलिंक एंड स्विच ओवर मेथड। हम दूसरे देशों की फिल्में देखते हैं, 1.5 घंटे की होती है, हम 3 घंटों की फिल्म देखते हैं। ऐसा इसलिए कि दूसरे देशों में या हॉलीवुड मूवीज में कॉमेडी मूवीज अलग है, हॉरर मूवीज अलग है, एक्शन अलग है, रोमांटिक मूवीज अलग है। बट हमारे यहाँ एक ही फिल्म में सभी चीजें चाहिए, कॉमेडी भी चाहिए, हॉरर भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए एंड सॉन्ग भी चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज लिंक, डिलिंक एंड स्विच ओवर मेथड। आप सभी ने उपन्यास देखा होगा या पढ़ा भी होगा। बहुत मोटी होती है, कम से कम 300 पेजेस तो होती ही है। एक लिखने वाला एक कहानी वो 300 पेजेस में कैसे लिखता है? लिंक, डिलिंक एंड स्विच ओवर मेथड। एक कहानी शुरू हुई नहीं कि दूसरी कहानी का जन्म हो जाता है। दिस इज लिंक, डिलिंक, स्विच ओवर। आइए पॉइंट पे चलते हैं। मैं बता रहा था कि क्या आप अपने इंट्रोडक्शन को 200 सेंटेंसेस में बोल सकते हैं? तो सबसे पहले आपका यही सवाल होगा कि हमारा इंट्रोडक्शन कोई 200 सेंटेंस के लिए सुनने के लिए बैठेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम दूसरों की बात क्यों करें? सबसे पहले तो हमारा खुद का मुद्दा है कि क्या मैं बोल सकता हूं या नहीं, और मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। आप लिंक, डिलिंक, स्विच ओवर मेथड अप्लाई करें और आप, मेरा दावा है कि आप अपने बारे में 200 नहीं बल्कि 2000 सेंटेंसेस में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, माय नेम इज मनोज वर्मा, माय फादर्स नेम इज श्री बालेश्वर प्रसाद वर्मा। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहे तो अपनी माँ के बारे में बता सकते हैं या चाहे तो अपने पिताजी के बारे में 10-20 सेंटेंस बोल सकते हैं। ऑल गुड क्वालिटीज। ही इज ए सिंपल मैन, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक हिम, ही लव्स मी, ही लाइक्स द फैमिली मेंबर्स। हमारे समाज में सभी उनको आदर से देखते हैं, वो समाज की किसी समस्या में हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं, एंड कई और सारी चीजें। इसके बाद हम अपनी माँ के बारे में बोल सकते हैं। चाहते तो माय फादर्स नेम इज मिस्टर बीपी वर्मा, देन माय मदर इज ए सिंपल हाउसवाइफ पे भी वो आ सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस कैसे बोलना है या बनाना है। ठीक है, अपने फादर के बाद आप मदर के बारे में बोल सकते हैं। ऑल गुड क्वालिटीज। शी इज रिलीजियस, शी इज वेरी सिंपल नेचर्ड, शी इज अ हाउसवाइफ, शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, शी इज द बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप या हम कितने अपने बारे में कितने सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं। या कई बार समय पर भी निर्भर करता है, जहां पे मैं अपनी बात को प्रेजेंट करने जा रहा हूं वहां पे मुझे कितना समय दिया गया है। अनलिमिटेड टाइम तो बोलते रहें, लिमिटेड टाइम तो उसके हिसाब से अपने स्पीच को सेट करें, एंड दिस इज द मैटर। सो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ लिंक, डिलिंक एंड स्विच ओवर मेथड, एनी पर्सन कैन राइट और स्पीक अबाउट देमसेल्व्स in as many as sentences they wish। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं, आप किसी भी चीज के बारे में, समस्या या प्रॉब्लम, कितनी समस्या है, इंडिया क्या क्या चीजें बोली जा सकती है, अपना शहर कितनी सारी चीजें बोली जा सकती है, और भी कई सारी एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में हम आने वाले पार्ट में जिक्र करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा। सिर्फ पसंद ही नहीं आएगा बल्कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये बहुत उपयोगी भी होगा। ये मेरा दावा है, बशर्ते हम अपने सीखने के प्रति, अपने प्रति और अपने इम्प्रूवमेंट के प्रति सिंसियर रहें। मेरा ये मानना है कि गति चाहे जैसी भी हो, प्रगति जरूर होनी चाहिए। When you join the courses of SL, there is a progress, there is improvement in your English. This is what we want. कई बार आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंस के बारे में जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि टेंस ही सब कुछ है। ठीक है, टेंस ही सब कुछ है, तो आप टेंस की तैयारी कैसे करते हैं?
अगर आप देखें he goes to market, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, he goes to market। अगर आपको सिर्फ ये सेंटेंस सही बोलना हो तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे। he के साथ goes क्यों आया, go क्यों नहीं आया, फिर to क्यों आया, इन मार्केट क्यों नहीं लगा, या फॉर मार्केट क्यों नहीं आया, या ऑफ मार्केट क्यों नहीं आया। या आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड से या प्रैक्टिकल अप्रोच के जरिए डायरेक्ट ही गोज टू मार्केट सीख सकते हैं कि ही के साथ गोज ही आता है, और जब ही के साथ गोज आएगा तो ही के साथ स्पीक्स भी होगा, ही कम्स भी होगा, ही टेल्स, ही डांसेस, ही सिंग्स, ही वॉचेस, ही लुक्स। तो एक सेंटेंस अगर हमारे पास में है, वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। अब अगर आपने ही स्पीक्स बना लिया तो आप उसको नेगेटिव भी टर्न कर सकते हैं, ही डज नॉट स्पीक। अब अगर आपके पास ही डज नॉट स्पीक है तो he does not go, he does not come। और आप एक मीनिंग से कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपने देखा he goes मींस वह जाता है, he speaks वह बोलता है, he comes वह आता है, he dances वह नाचता है। और आप वर्ब सेट करते जाएं, he की जगह में ब्रदर यूज करें, फादर यूज करें, my friend यूज करें, my sister यूज करें, और the meaning will be changing according to that। What is the use of learning all the rules of grammar, especially in English as a second language? मैं ग्रामर का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद सोचें, एक सेंटेंस को आप इस तरह से बोलना चाहेंगे या पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे 50 या सैकड़ों रूल्स को याद रखकर बोलना चाहेंगे। आज के स्टूडेंट्स को जब एक रूल याद नहीं होता तो वो कैसे सारे रूल्स को याद रखकर सही सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है हमें प्रैक्टिकल अप्रोच से जिस तरीके से हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं उसी तरीके से हमें इंग्लिश को भी सीखना होगा एज ए सेकेंड लैंग्वेज। टेंस की प्रैक्टिस के लिए दूसरे तरीके भी हैं। जैसे अगर आपने बोला he goes प्रेजेंट इंडेफिनिट, he is going प्रेजेंट कंटीन्यूअस, he has gone प्रेजेंट परफेक्ट, he has been going प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप चाहें तो ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 दोस्त खड़े होते हैं, he goes, he is going, he has gone, he has been going। सेकंड सेंटेंस, he speaks, he is speaking, he has spoken, he has been speaking। Third sentence, I go, I am going, I have gone, I have been going। इस तरीके से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपका टेंस की प्रैक्टिस भी होगी एंड यू कैन लर्न बेटर इन दिस मैनर। अगर आप पास्ट टेंस की तैयारी करें तो फिर से आप ग्रुप में कर सकते हैं, आप कंपेयर करके स्टडी करें लाइक दिस। मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, I went, I was going, I had gone, I had been going। Sentence number 2, he spoke, he was speaking, he had spoken, he had been speaking। She came, she was coming, she had come, she had been coming। तो इस तरीके से आप टेंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं फ्यूचर टेंस का। he will come फ्यूचर इंडेफिनिट, he will be coming फ्यूचर कंटीन्यूअस, he will have come फ्यूचर परफेक्ट, he will have been coming फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरीके से आप टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आप इस तरह से स्टडी करें तो आपका समय भी कम लगेगा और आप कंपेयर्ड स्टडी करके आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और शायद ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आफ्टर द सेंटेंस, अब सेंटेंस के बाद बारी आती है स्पीच की। स्पीच आप 2 तरीके से तैयारी कर सकते हैं, या तो किसी दिए हुए टॉपिक पे या अनगिवन टॉपिक पे। तो देखते हैं किसी दिए हुए टॉपिक पे स्पीच कैसे हो रहा है। मिस्टर नीलव, इन्हें पहले से टॉपिक दिया गया है and his topic is management। So Neelav, are you ready? Yes sir. Please speak। Management. Today we are living in the 21st century age and we really require this management skill, and this is what today's requirement as a management skill. Everyone should know about what exactly the management and how it is operating in our daily life. So there are lots of field and aspect of management in our daily routine life, and what we can say, everyone should have all the things which related to people and management. We can see it in our daily routine.
see, when everyone having their own staff in house itself, they have servants, they have so many. Okay, Mr. Neelam, thank you very much. Please come. Next, let you speak. Okay, your name is Abhishek. Abhishek. Abhishek, you ready? Yes. So, Mr. Abhishek, in a money topic दिया गया है. So, Abhishek, please start on the topic money. Yes. Money, the new age god. I am not agree with this sentence. Money is not a god, because God do everything. Can money do everything? No. Money cannot do everything. Money cannot fulfill your absence in your family. So where money is God? Money is God only for those person who is selfish. I am sorry, but it is true. If you are satisfied, then money is not God. And if you are Okay, Mr. Abhishek, please come. Thank you. तो ये स्पीच आपने देखा. They all were prepared on given topic. One was speaking about management, another was speaking about money. Next स्टेप इसका क्या होगा ये हम बाद में बात करेंगे. पर इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. Importance of questions. Dear friends, अगर आप मेरी सुने तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रश्न ही ब्रह्मास्त्र है. अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी मालूम नहीं है तो प्रश्न की सहायता लें, उससे आपको मदद मिलेगी. उदाहरण के तौर पे दुनिया में हम सिर्फ दो तरीके के लोगों से मिलते हैं, एक अजनबी और एक जान पहचान वाले. अगर आप अजनबी से मिलते हैं तो आप पूछते हैं हु आर यू. अगर आप जान पहचान वाले लोगों से मिलते हैं तो आप पूछते हैं हाउ आर यू. इसका सीधा सा मतलब है आप सिर्फ दो तरीके के लोगों से मिलते हैं, और आप जब दोनों ही तरीके के लोगों से मिलते हैं तो आप प्रश्न से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं. या दूसरी बातों पे अगर गौर करें, मान लीजिए आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. मान लीजिए ये लैपटॉप है और आपको लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको प्रश्न बनाना आता है. आप पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस,